अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, इनकी दिमाग अब सठिया गई है। अब ये नकली पिछड़ा, असली पिछड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि असली पिछड़ा कौन होता है? जो हज़ारों करोड़ का जो मालिक है, जो लालू यादव के जो पुत्र हैं, लालू यादव और नीतीश हैं। नीतीश के जो टैक्स लगा करता था, कौन नहीं जानता है इस प्रदेश में कि ये कौन सा टैक्स, ललन टैक्स लगता था कि आरसीपी टैक्स लगता था कि नीतीश टैक्स लगता था, और ये भ्रष्टाचार को कौन नहीं जानता है? तो ये झूठी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सब लोगों के लिए, सबके हित के लिए है, सब के विकास चाहती है। बिहार में नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव स्थगित होते ही लगातार जदयू एवं भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने है। और इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दलगत दिशा निर्देश के बाद पूरे बिहार में सभी अनुमंडल मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और इस धरना का सबसे जो बड़ा कारण है कि वह लोगों को, आम जनता तक यह बात पहुँचाए कि जदयू आरक्षण विरोधी है। और इसी क्रम में इन लोगों ने एक बैनर तैयार किया है और बैनर पर स्पष्ट लिखा है, आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। और इसी के मद्देनज़र आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किन लोगों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नेतृत्व में सारे प्रदेश में ही हो रहा है। और आज जो मुख्य मुद्दा है कि जो सरकार अपने को कहती है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं और बीजेपी आरक्षण का विरोधी है। और इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो चुनाव का अब बिगुल फूका गया, चुनाव अब 2-4 दिन के बाद अब मतदान होना था और वो कोर्ट से वो खारिज किया गया, और वो कहते हैं कि बीजेपी ने इसको खारिज करवाया। तो अब हमारे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग सठिया गया है। अब वो अपने होशो हवास में नहीं हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। जब उन्हें पता था कि 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन चीज़ों को खारिज किया था, जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव होना था, और उसके बाद फिर रोस्टर के बाद ही वहाँ चुनाव किया गया। अभी भी आप देखेंगे कि इनकी सरकार, समर्थित सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, इन लोगों का झारखंड में है, और वो बगैर आरक्षण के वहाँ चुनाव करा रहे हैं। यही गलती फिर अभी भी वो कर रहे हैं कि चुनाव वहाँ पर 2023 में होगा, उसके पहले वो लोग अभी कुछ नहीं किए हैं। और इन लोगों का जो मंशा है, जो ये बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार 32 सालों से इस राज्य में चल रहा है, और ये अपने को पिछड़ों के हिमायती कहते हैं। ये कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के, हम ये कहते हैं समाजवादी हैं। और इनके कथनी करने में अंतर देखिए कि ये खुद के लिए चाहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ते रहें और पिछड़े हमारे पीछे पीछे लगे रहें। सिर्फ वोट बैंक के रूप में पिछड़ों का किया गया है, और इनको खामियाजा इनको भुगतना होगा। क्योंकि अब चुनाव जब भी होगा रोस्टर के मुताबिक होगा, और पिछड़ों का हक, अति पिछड़ों का हक मिलना होगा। जब उनके हक के बाद ही ये चुनाव होगा, तब तक बीजेपी चैन की सांस नहीं लेगी, और उसके बाद ही ये चुनाव होगा। अब ये तत्काल दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये चुनाव कराने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ही ये दिया गया ये ऑर्डर है, और पुनः ये लोगों को आईवास करने के लिए और बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वहाँ दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं। ये टाइम पास कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है, ये अपने अधिकारियों से इतने दिनों तक चलाते रहेंगे। और आप अभी देख रहे हैं जो अधिकारी और राजनीति का एनेक्शन इन लोगों का कितना मजबूत है। जो एक राष्ट्रीय इनका जो अध्यक्ष है, जदयू का जो अध्यक्ष है, और अभी उनके लोग के यहाँ ही छापा पड़ रहा है, उनके लोग ही गब्बू सिंह के ये है। और उसमें कितने भी आईएएस और आईपीएस जो भ्रष्टाचार से जो कमाई करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी उसमें है। और यही चीज़ यहाँ पर भी लादना चाहते हैं कि जो नगर का चुनाव अब अधिकारी देखें, वो बगैर चुनाव के वो देखेंगे, और उनका जो कमीशन है भ्रष्टाचार का है। ये भ्रष्टाचारियों का सरकार है। जब तक भाजपा के साथ रहते हैं नीतीश, तब तक ये अपने को सुशासन की बात करते हैं, और उसके बाद जैसे ही दूसरे गोद में जाते हैं, उसके बाद इनका भ्रष्टाचार का ये होता है। इनके लिए कोई माने नहीं है, सिर्फ कुर्सी माने है। और ये जनता की कोई सेवक नहीं है, जनता के लिए कुछ नहीं करते। जनता राज की बात करते हैं, लेकिन ये नीतीश राज है, ये कुशासन की राज है, ये जंगल राज है। आरक्षण के नियम के साथ है। आपने देखा होगा कि 2000 तक, 90 से लेके 2000 तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ था, और किस तरह से सरकारी राशि का, पंचायत की राशि का बंटर बांट होता था, वो आपके नॉलेज में होगा। और भाजपा की सरकार जब केंद्र में बनी और आरक्षण रोस्टर के साथ, फिर 2005 में दूसरी बार चुनाव हुआ, 2000 में पहली बार चुनाव हुआ पंचायत का, और उस समय से सीधी राशि पंचायत में जाने लगी। इस बार भी जब नया नियमावली आया और सीधे जनता के द्वारा मेयर, उपमेयर का चुनाव होने लगा, तो नया
आरक्षण रोस्टर का अनुपालन हमारे उस समय तारकिशोर जी डिप्टी सीएम थे और नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने रोस्टर तैयार करना शुरू किया। लेकिन जो ही सरकार भाजपा से अलग हुई, नीतीश जी और तेजस्वी ने मिलकर जान करके एक सूझबूझ राजनीतिक कारण से इसलिए किया गया कि आरक्षण रोस्टर को छिपा करके चुनाव की घोषणा कर दी गई और जानते थे कि निश्चित रूप से जो भी आरक्षण से जिनका लाभ नहीं होगा वो कोर्ट में जाएंगे, और तब सरकारी राशि का बंदरबाट फिर उसी तरह से अफसरशाही, चाहे नगर निगम का विशेष पदाधिकारी हो, नगर निकाय का विशेष पदाधिकारी हो, जिला की टीम हो, उसके माध्यम से ये पूरी राशि का फिर बंदरबाट अपने पार्टी स्तर तक लाना चाहते हैं। इसके लिए आरक्षण रोस्टर को तोड़ करके, और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना करती है। वो गरीब का बेटा, वो जब से सत्ता में आया वो गरीब की हकमारी को हर समय रोका, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। आज बड़े के घर में गैस चूल्हा है तो गरीब के घर तक भी चूल्हा पहुंचाया। बड़े आदमी का पक्का मकान है तो गरीब को पक्का मकान देने का काम किया। गरीब के झोपड़ी तक सड़क पहुंचाने का काम किया। बिजली का कनेक्शन 70 लाख से ऊपर परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं नकली। हम तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर कहते हैं कि वो आदमी जिसका जन्म चाटुकारिता से हुआ राजनीति में, वो जेपी का संदेश सुनाते हैं। जयप्रकाश मूवमेंट में कब वो थे, वो तो क्या कहते हैं सुधा श्रीवास्तव के पीए से उनका जन्म हुआ। लोग जानने लगा कि ललन सिंह सुधा श्रीवास्तव के पीए हैं, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी के इस जो उनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाया है, इसका निश्चित रूप से बदला लेगा। और यह आरक्षण रोस्टर का तुरंत पालन करते हुए नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव का घोषणा करे सरकार, और बार बार ये कोर्ट में जाने के लिए सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इसी कारण आज धरना का आयोजन किए हैं, और लगातार जनहित के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब जब विपक्ष में आया है तो निश्चित रूप से अपना जनहित का काम किया। इसलिए आज केंद्र में नहीं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, चूँकि आप अनुसूचितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने अपने दशकों के राजनीतिक जीवन में इस चीज़ को देखा है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये आपकी बातें एकदम शोभनीय है। कारण जब नीतीश कुमार की सरकार जब हमारे साथ थी, उस समय में जब उनकी घोषणा करने की चर्चा हुई तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जब इसका रोस्टर बना रहे थे, उस समय तो बना करके रेडी करके रख लेना चाहिए था। एक नन्हे राजनीतिज्ञ को लेकर के उनके साथ में रोस्टर को ख़त्म करके, और नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से वो चाहते हैं जो दलित पिछड़ा का नेता हम बने रहें। वो जब जेपी जी का नहीं हुए, वो जब शरद यादव जी का नहीं हुए, रामविलास पासवान जी का नहीं हुए, लालू जी का नहीं हुए, और भारतीय जनता पार्टी उनको इतना बड़ा सम्मान दे करके आधे से कम सीट पर जिता करके एक बड़ा पद दे करके उनको बड़ा भाई का जगह दे करके वो उनके नहीं हुए, तो वो आम आवाम का क्या होंगे। और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा अगले चुनाव में निश्चित नीतीश कुमार जी को जनता जवाब देगी। नहीं बिरजू मल्लिक जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या आपको लगता है कि आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है? एकदम निश्चित किया गया है। आज वो मैंने पिछड़ों की आरक्षण को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, उसके बाद कभी दलितों के, उसके बाद हम महादलितों का आरक्षण को ख़त्म करने पर लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी तो मानसिकता रही है ना जो हम राज करें और सबसे बड़े नेता बिहार में बन के रहें। इस धरना को लेकर आज क्या कहेंगे आप? धरना तो निश्चित रूप से हम लोगों का रोड से लेकर के सदन तक हमारी मांग रहेगी। जो धरना के माध्यम से हम उनको ये आगाह कराना चाहते हैं जो नगर निकाय चुनाव की घोषणा करे और चुनाव कराए, आरक्षण को बचाए।